We'll read a scripture from Romans 12:1. और हम रोमियो अध्याय 12 वचन 2 से पढ़ेंगे। Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. रोमियो अध्याय 12 वचन 2, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Brother, you read Romans 12:1. I read 2. 1. ओके, रोमियो अध्याय 12 वचन 1, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Here it speaks about a sacrifice which is a living sacrifice, not a dead sacrifice, like in the Old Testament. और यहाँ पर एक बलिदान के विषय में बात कर रहा है वचन, और यह बलिदान एक जीवित बलिदान की बात करता है, जैसे पुरानी वाचा के मरे हुए बलिदान के समान नहीं। And also it says that is our worship, which is true and proper worship. और यहाँ पर वचन कहता है कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यह तुम्हारी आत्मिक आराधना है। So worship is when you speak about worship, it's not a very sweet word for the Indian context because of the various kinds of worships which we see around in the temples around us. जब हम आराधना की बात करते हैं तो जैसे हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हम देखते हैं हमारे चारों ओर जिस रीति से लोग धर्म के अनुसार आराधना करते हैं, तो कई सारे प्रकार देखते हैं हम आराधना होने के। But it's a very sweet word, very pleasing word to the ears of God. और यह जो शब्द है यह बहुत ही परमेश्वर के कानों को सुखद और आनंद देने वाला शब्द है। In the Old Testament, there were no worship without a sacrifice. अब पुरानी वाचा में भी जो आराधना होती तो बिना बलिदान किए आराधना नहीं होती थी। Sacrifice was a very integral part of the worship of the Old Testament. और पुरानी नियम में यदि हम देखें तो बलिदान जो चढ़ाना था वह आराधना का बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण भाग था। So in Exodus 12, when we read in Exodus 12, यदि आप निर्गमन अध्याय 12 को पढ़ते हैं, it speaks about a particular type of sacrifice. और यहाँ पर एक विशेष प्रकार के बलिदान के विषय में बात करता है। This is a sacrifice of the Passover lamb. और यहाँ पर वो फसह के पर्व के विषय में बात करता है। So the Exodus 12:3 says that Exodus 12:3 I'm reading, tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamb for his family, one for each household. और यहाँ पर निर्गमन अध्याय 12 वचन 3 मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। And the 5th verse it says, the animal you choose must be a year old, male without a defect. और यहाँ पर वचन कहता है कि जो मेमना तुम लोगे जिस उसमें कोई दोष न पाया जाए, वह निर्दोष और 1 वर्ष का हो। 6th verse says that take care of them until the 4th day of the month. और वहाँ पर 6वां वचन कहता है कि 14वें दिन तक उसको रख छोड़ना उसी महीने के। Then all the members of the community of Israel shall slaughter the animal at twilight. और वहाँ पर फिर आगे वचन हमसे कहता है कि उसी दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। Here it speaks, this is the way the Israelites were supposed to do the sacrifice. They were supposed to take an animal on the 10th day of the month and keep it in their house. Take care of that animal for 3 days. और यहाँ पर इसी पर्व के विषय में परमेश्वर ने आदेश दिए थे इजराइल के लोगों को कि तुम एक मेमना 1 वर्ष का निर्दोष मेमना ले रखो 10वें महीने उस महीने के 10वें दिन को, और उसे अपने घर में रखा करो। Then you sacrifice it, slaughter it. और उसके बाद उसको कुछ दिन तक अपने घर में रखने के बाद तुम उसे बलिदान करना। Why is it that God is telling them to take an animal which is a perfect animal, very nice animal, without a spot, without a defect, and keep it in that animal in your house for 3 days? और क्यों यहाँ पर परमेश्वर इस्राएल के लोगों से कहते हैं कि तुम निर्दोष मेमना 1 वर्ष का लेकर बलिदान करने के लिए अपने घर में लाकर 3 दिन तक रखना और उसके बाद बलि करना? So the reason is when you take an animal which is without a
without a mistake, without a defect. It will be an animal which they all love. It's a precious animal. और यहाँ पर यदि हम उस मेमने की बात करें तो परमेश्वर उनको आदेश देते कि ये बहुत ही कीमती पशु होते हैं, जानवर होते हैं, और निर्दोष परमेश्वर ने उन्हें कहा था चढ़ाने के लिए। It's a lamb. When it is 1 year old, it will be so small and cute, and you keep it in your house. Your children will fall in love with that lamb. और यहाँ पर मेमना 1 वर्ष का कहा गया है, तो 1 वर्ष का मेमना बहुत ही छोटा होता है, बच्चा होता है, और उसे कहा है कि 3 दिन तक अपने घर में रखना, और घर में रखने से तुम्हारे जो इजराइल के लोगों के बच्चे थे वो उसके साथ प्रेम में पड़ जाते थे। Lamb in our homes in Kerala, this cute. This lamb was so cute. We all used to fall in love with them, and when the parents decide to sell them after some time, the children used to cry. और हमारे केरला में भी लोग अपने घरों में ऐसे ही मेमने को लाया करते और रखते थे कुछ दिनों तक के लिए, और जो घर में हम जैसे बच्चे होते थे उसके साथ प्रेम में पड़ जाते, मोह में पड़ते, और जब उस मेमने को घर से दूर किया जाता तो हम जो बच्चे होते थे वो बहुत ही ज्यादा रोते थे। That is what God wants the Israelites to feel. You take a lamb, if you take an animal and just take that animal and sacrifice, you don't feel anything. But when you keep it in your house and your children fall in love with that, it will become like one of your children. And then when you take that animal and sacrifice it, then you will feel that you are sacrificing something very valuable for God. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने केवल आज्ञा दी होती कि मेमना लेकर बलि कर देना, तो उसे लेकर मार कर बलि कर देने में कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उससे कहा कि लेकर अपने घरों में रखना 3 दिन तक, तो हम उसके साथ लगाव में आ जाते हैं, उससे हम जुड़ जाते हैं, और तब जब हम उसे हमसे दूर करके बलि करते हैं तब हमें असल में दर्द का एहसास होता है, और परमेश्वर यही चाहते थे। Feel that the sacrifice when they give to God must be a very valuable thing. It will be like you sacrifice one of your children, the most precious thing which you take out and give it to God. और जो बलिदान परमेश्वर की नजर में होता था वह बहुत ही कीमती माना जाता है, और परमेश्वर चाहते कि हम उसी तरह उसका मूल्य जाने कि वह हमारे दृष्टि में भी वह उसका मूल्य ठहरे कि हम बलिदान चढ़ाएं। If you read Genesis 22:2, you will see another sacrifice of similar kind. यदि आप उत्पत्ति 22 का 2 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर हम एक और दूसरे तरह के बलिदान के विषय में पढ़ते हैं। God is telling Abraham to take his son and sacrifice. यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि अपने बेटे को लेकर बलिदान चढ़ाए। Genesis 22:2 says, when God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the regions of Moriah and sacrifice him there as a burnt offering on the mountain I will show you. और यहाँ पर उत्पत्ति 22 के 2 में पढ़ते हैं, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। Now the 4th verse says, on the 3rd day Abraham looked up and saw the place at the distance. और वहां पर हम देखते हैं कि 4थे वचन में कि 3 दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। Here also you can see a 3 days coming. Abraham took his son to sacrifice, but 3 days he spent. It took 3 days for them to reach the place of sacrifice. यहाँ पर भी हम 3 दिन के विषय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से जब आज्ञा दी बलिदान चढ़ाने की और वह निकल पड़ा, तो 3 दिन की यात्रा उसे करनी पड़ी। During these 3 days, Abraham lived with his son, ate with his son, slept in the night with his son, and the relation, though he was very beloved son to him, relation became more and more solid, more and more intimate with his son. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि इन 3 दिनों की यात्रा में अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के साथ में अपना काफी सारा समय बिताया, उसके साथ वह खाया पिया, उसके साथ में वह रात के समय सोया भी, और उसके बाद परमेश्वर से कहते हैं बलिदान करें। 5th verse says, he said to his servant, stay here with the donkey, while I and my boy go over there, and we will worship there and will come back. और यहाँ पर हम आगे वचन में पढ़ते हैं कि 5वें वचन में अपने सेवकों से कहा गधे के पास नहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। So here again Abraham is calling his sacrifice as a worship. और यहाँ पर अब्राहम अपने उस बलि को, उस होम बलि को वह आराधना कहता है।
like we saw in Romans 12:1. जैसे हमने रोमियो के 12 के 1 में देखा। So God wants to make Abraham feel that he is not just giving his beloved son, he made that son so intimate with him in the 3 days of journey they had together. Then he is telling him to sacrifice is on the altar. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा कि अपने इकलौते पुत्र को बलिदान चढ़ाना मेरे निमित्त, तो परमेश्वर अब्राहम को समय देते हैं। वह 3 दिनों तक अब्राहम इसहाक के साथ में रहता है और वह उससे और ज्यादा नजदीकी से जुड़ जाता है रिश्ते में और उससे लगाव में रहता है। उसके बाद परमेश्वर कहते हैं ले जाकर उसे बलिदान चढ़ा और वह आगे बढ़ता है। But when Abraham was about to strike, about to sacrifice his son, God interfered and gave a substitute ram to be offered instead of Isaac. लेकिन हम आगे पढ़ते हैं इस घटना में कि जैसे अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने के लिए हाथ उठाता है, परमेश्वर उसे रोक देते हैं और उसके बच्चे के बदले एक मेमने का प्रबंध करके उसे बलिदान करने के लिए कहते हैं। That means God is not interested in killing your son or an animal, but God is interested in your heart. In your heart, are you ready to give your most precious thing to God? अब परमेश्वर इसमें रुचि नहीं रखते कि वह आपके बच्चे को, बेटे को मार देना चाहते हैं या फिर आपके पशु को मार देना चाहते हैं। परमेश्वर रुचि रखते हैं कि आपके हृदय में क्या वह स्थिति है जिसके द्वारा परमेश्वर कार्य करना चाहते हैं। परमेश्वर उसमें दिलचस्पी रखते हैं। We'll see the same incident we can see in Hebrews 11:7. और हम इसी घटना को इब्रानियों 11 के 7 में देखते हैं। In Genesis, when we saw the sacrifice did not happen, the last moment God aborted the sacrifice. और यहाँ पर हम देखते हैं कि बलिदान के विषय में तो अब्राहम ने बलिदान नहीं चढ़ाया, परंतु परमेश्वर व्यक्ति है सबसे पहले जिसने बलिदान चढ़ाया है। No, last moment God stopped the sacrifice. When you see from the Old Testament point of view. यदि आप पुराने वाचा के दृष्टिकोण से देखें, नजर से देखें, तो परमेश्वर ने उस बलिदान को खुद रोका। But in Hebrews 17, when you read, by faith Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. It says Abraham offered. That means the sacrifice is completed. लेकिन यहाँ पर इब्रानी में वचन में पढ़ते हैं कि विश्वास के द्वारा अब्राहम ने उस बलिदान को पूरा किया है। That means in Abraham's heart, he had already sacrificed his son, though he did not actually sacrifice on the outside. और इसका मतलब है कि हृदय में अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को पूरी तरह से बलिदान चढ़ा दिया था, परंतु वास्तव में बाहरी तौर पर उसने शारीरिक रूप में अपने बेटे का वध नहीं किया था। We can see the same principle when you come to Hebrews 10, when Jesus speaks about his sacrifice. और आप इसी घटना को हम इब्रानियों के 10वें अध्याय में पढ़ते हैं, जहां पर यीशु मसीह अपने बलिदान के विषय में बात करते हैं। Hebrews 10:5 says, therefore when Christ came into the world, he said, Hebrews 10:5, sacrifice and offerings you did not desire, but a body you prepared for me. और इब्रानियों अध्याय 10 वचन 5 में हम पढ़ते हैं, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की है। 6th verse says that with burnt offerings and sin offerings you are not pleased. Then I said, here I am. It is written about me in the scroll. I have come to do your will. और उसके 6वें और 7वें वचन में हम देखते हैं, होम बलियों और पाप बलियों से भी तू प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। Here God, prophecy of God through Jesus Christ tells very clearly, he is not interested in the actual sacrifice, but he is interested in something to do with your heart. What is happening in your heart? और परमेश्वर ने इजरायलियों को बलिदान चढ़ाने की आज्ञा दी थी, परंतु वह शारीरिक बलिदान में कोई रुचि नहीं रखते थे। वह चाहते थे आपके हृदय में वह काम कर सके। Are you ready to give the most precious thing which you value in your heart to God? That is equal to a sacrifice. और आपके हृदय में आप जिस वस्तु को या व्यक्ति को सबसे ज्यादा महत्व और महत्वपूर्ण मानते हैं, क्या आप उसे परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं? यदि ऐसा करते हैं, यही आपकी आराधना है। What is that most precious thing in your heart which God desires? और ऐसी कौन सी आपके हृदय में वह बात है, वह वस्तु है जिसे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और जिसे परमेश्वर चाहते हैं, मांगते हैं आपसे? It is, as we read, it is to do the will of God. और जैसा कि हमने वचन में पढ़ा, यह परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। 7th verse we read, as it is said, it is written about me in the scroll, I have come to do your will. To do the will of God is what God wants from our life.
और यहाँ पर हम 7वें वचन में पढ़ते हैं कि जिसके बारे में देख मैं आ गया, पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। So about Jesus, it speaks about Jesus in Philippians 2:8. और फिलिप्पी अध्याय 2:8 में हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं। Jesus obeyed him. Jesus did the will of God till the point of death. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और आज्ञा का पालन किया, यहाँ तक कि मृत्यु भी सहन करनी पड़ी उन्होंने किया। Philippians 2:8 says, and being found in appearance as a man, he humbled himself and becoming obedient to death, even to the point of death on the cross. और यहाँ पर हम 8वें वचन में पढ़ते हैं, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। In the Old Testament, they speak about lot of sacrifice. When you speak about sacrifice, God is looking at, this is what God is looking into our heart, what He needs from us. और जब हम पुरानी वाचा में देखते हैं परमेश्वर बलिदान चढ़ाने के विषय में बात करते हैं, तो परमेश्वर हमारे हृदय पर नजर रखते हैं, देखते हैं कि वह हमारे हृदय में कार्य करना चाहते हैं, कि हमारे हृदय में क्या है। He wants us to submit our will, do the will of God till the point of death. That's what God is looking in our life. अब परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं कि हम मृत्यु आने तक, मृत्यु सहन करने तक हमारे हृदय में उसकी इच्छा को पूरी करें और अपनी इच्छा को ना कहें। Jesus says in John 15, यीशु मसीह ने यूहन्ना अध्याय 15 में कहा, when you look into the Old Testament, there are 633 commandments in the Old Testament. और यदि आप पुराने नियम को देखें तो वहाँ पर 633 आज्ञा और नियम दिए गए हैं जिनका पालन करना था। All these commandments can be summed up in 2 commandments. लेकिन ये सारी जो नियम और आज्ञाएं ये केवल 2 आज्ञाओं में, 2 बातों में ही समा जाती है। Which is love your God with all your heart, all your mind, all your soul, and love your neighbor as yourself. और यह वह आज्ञा है कि अपने परमेश्वर से अपने पूरे प्राण, अपने पूरे शरीर, अपने पूरे मन और शक्ति के साथ प्रेम करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। But all the commandments which Jesus gave in the New Testament can be summed up in 1 commandment. लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने जो भी आज्ञा दी है वह उसे हम एक ही शब्द में समाप्त कर सकते हैं। That is in John 15:12. और यह यूहन्ना अध्याय 15 वचन 12 में है। My command is this, love each other as I have loved you. मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। And the 13th verse says, what is this love? Which is, the greater love has no one than this, to lay down one's life for his friends. और यहाँ पर इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। This is actually what Jesus did with his life. और यही यीशु मसीह ने अपने जीवन के साथ किया है। He is telling us to do the same thing. He is telling us to love others, our friends, our brothers, as Jesus loved us. और यीशु मसीह भी हमसे यही चाहते हैं कि जैसा उन्होंने हमसे प्रेम किया, हम भी अपने भाइयों से ऐसा ही प्रेम करें। We can, suppose a brother needs a help, we can send him to the hospital, or we can give them some money. We can do all this. और जैसे कोई भाई यदि हमारे नजदीक में है और जो जरूरत में है, हम अस्पताल की जरूरत है तो हम उस अस्पताल पहुंचा सकते हैं, कुछ रुपए पैसे देकर उसकी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। But when we do all this, God is looking into our life and see, did we love him the way Christ loved us? और जब हम इन सारी बातों को कर रहे होते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय पर दृष्टि करके देखता है कि क्या हम इस भाई से हमारे हृदय में प्रेम करते हैं जैसा मसीह हमसे प्रेम किया। That is where we all fail. और यह वह भाग है जहाँ पर हम सभी असफल हो जाते हैं। We can love a brother so much that we can give one of our organ, we can donate one of our organ to him. और हम अपने भाई से इतना प्रेम करते कि हम अपने शरीर के कुछ अंग भी यदि उसे दान देना पड़े हम दे सकेंगे। But tomorrow when you see that brother on the road and he is not grateful to you, you will feel angry with him. You will feel depressed or angry with him. लेकिन यदि आप उस व्यक्ति की सहायता करने के बाद उसे आप सड़क पर चलता हुआ देखें और आप उसे अपने कार्यों के लिए धन्यवादी नहीं जानते हैं, आप उसके ओर गुस्सा होंगे, उससे निराश उदास होंगे। That is when we know that we could not love that brother as Christ loved us, even by giving an organ, donating one organ to him. और इससे हम अपने विषय में जांच करके पता कर सकते हैं कि भले ही हमने अपने अंगों को भी उनमें बचाने के लिए दान में दे दिया, लेकिन हमने मसीह के समान उनसे अपने हृदय में प्रेम नहीं किया। That's why, even if it's 1 Corinthians 13 says, even if you give our body to be burned, if you don't have this kind of love, we are zero, we are nothing.
और पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में भी वचन कहता है कि यदि आप अपने शरीर को दूसरों के लिए जलाने के लिए भी दे दिए और आप ऐसा प्रेम नहीं रख पाते तो कुछ भी नहीं है, शून्य है। This is where all of us are zero. None of us can fulfill these commandments from anybody. Take anybody, any godly people in the world to us. None of us can fulfill these commandments like which says that love a brother as Christ loved us. और यदि हम देखें तो इस आज्ञा को हम में से कोई भी पालन नहीं कर सकता, कोई भी मनुष्य अपने शक्ति पर नहीं कर सकता कि जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया हम आपस में दूसरों से ऐसा प्रेम कर पाए। That is when we need the grace of God. और यही वह समय है जहाँ पर हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिलने की जरूरत है। But by the power of grace of God, when Christ comes into our life, we can do that. लेकिन मसीह हमारे जीवन में आने और उसका अनुग्रह हम पर होने के द्वारा हम इन बातों को कर सकते हैं। As we heard, God is not looking at what we actually did, whether we give 1,000 rupees or 5,000 rupees to a person, but what is there in your heart is what matters. That's what God is looking at. अब परमेश्वर हमारे विषय में यह देखते हैं कि हमने चाहे 1,000 रुपए या 5,000 रुपए देकर मदद की हो, वह हमारे हृदय में देखते कि हमने उस भाई से कैसा प्रेम किया है, वह हमारे हृदय पर देखता है। You cannot please God by any of these sacrifices or giving any of these things to whatever you do, but our heart is what matters to God. और हम चाहे किसी को भी अपने पड़ोस के भाइयों को भी हम कितने ही मदद शारीरिक रूप से भौतिक रूप से कर दे, लेकिन परमेश्वर के सामने हमारे हृदय मूल्य रखता है कि हमारे हृदय में उसके प्रति कैसी भावना है। So let us look into our heart. When we can do this, when we can do this by the grace of God, we can never say that we did it. It is Christ did it. So it is never a work. It's a grace. और यदि आइए हम अपने हृदय में देखें और जांचें, और जब कभी हम ऐसी कई सारी बातों को करते तो हम ऐसा न कहें कि यह हमने किया, परंतु हम कहें कि यह परमेश्वर ने किया और उसका यह अनुग्रह है जिसने यह काम किया है। That is when it becomes a righteousness for us. और तब यह हमारे लिए परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिकता बनेगा। So let us trust in God, because as we read, that Christ has loved us with his life, because there is no greater love than the love with which Christ loved us. और जैसा कि हमने वचन में पढ़ा कि मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम किया है, और ऐसा प्रेम जो भाइयों के लिए प्राण दे दे, ऐसा इससे बढ़कर कोई और दूसरा प्रेम नहीं। So we also should love others the way Christ loved us by the grace of God working in our lives. और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में काम करने के द्वारा हम भी जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया, हम अपने भाइयों से आपस में प्रेम कर पाए। I was thinking these days that what's happening around us, our faith is very much being shaken. Brother, will you repeat? Actually, I lost the connection. Yeah, by seeing what is happening around us, our faith is very much being shaken. और हमारे चारों और आसपास में हम जो बातों को होता हुआ देखते हैं, उसे देखकर हमारा विश्वास बहुत ही ज्यादा हिल रहा है। It says that our faith should be on the solid rock of Jesus Christ. लेकिन ऐसा कहता है कि हमारा विश्वास जो दृढ़ चट्टान हमारा यीशु मसीह, उस पर हमारा विश्वास होना है। Because he loved us so much, he loved us with his life. क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से हमसे प्रेम किया है। Our faith should not be resting, our life should not be resting, our confidence should not be resting on our bank balance or our influence with people or anything which we have. और हमारा जो विश्वास है, हमारी आशा और भरोसा, जो कुछ हमारे पास हमारे बैंक में बैलेंस है, हमारे पास जो कुछ बहुतायत और भरपूरी है, उन बातों पर न होने पाए। So God is showing us that all these things which we tend to trust can be shaken. क्योंकि परमेश्वर देखते हैं कि हम जो कुछ इन सारी बातों पर भरोसा करने की कोशिश करते हैं, ये सारी बातें हिलेंगी। But the trusting in God, who is a solid rock, that is what sustains us during this time. लेकिन इस समय में वह एक मुख्य बात जो केवल स्थिर रहेगी, वह हमारे मसीह है, वह जो चट्टान जिस पर हम भरोसा करेंगे। Because his love is much beyond what we can ever think or imagine. क्योंकि उनका प्रेम हमारे लिए इतना बढ़कर बहुत ऐसे जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। So the Bible compares the love of God with the mother, father, but this is much beyond that.
और हम देखते हैं परमेश्वर के प्रेम की तुलना बाइबल एक माँ के प्रेम, एक पिता के प्रेम से करती है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम इनसे भी कहीं बढ़कर है। So let us trust in God and put all our confidence on this solid rock, which is Jesus Christ. तो आइए हम अपने पूरे हृदय से परमेश्वर पे भरोसा करें और अपना सारा भरोसा और उम्मीद हमारी चट्टान यीशु मसीह पर हम लगाएं। And be always willing to give the most precious thing, whatever we value, to God, because that is the safest place. Anything which how we value can be safe. और हमारे जीवन में हम जिस किसी बातों को, व्यक्ति को यदि हम ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, हम उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप कर रखें, क्योंकि वहीं पर वह सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। Praise God for His word. इस शब्दों के लिए परमेश्वर की स्तुति हो।